हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज ए ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव इज जनरेटेड एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग horizontal string by a bar that moves an amplitude of 1.12 centimeter. The motion of the bar is continuous and is repeated regularly 120 times per. The string has linear density of 117 gram per meter. The other end of the string is attached to a mass of 4.68 kg. The string passes over a smooth pulley and the mass attached to the. तो हमारे को फाइंड करना है द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे बोला गया है एक स्ट्रिंग है हमारी, मान लो ये हमारी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसका एक एंड जो है वो हमारा ये, ठीक है, इस तरीके से हिंज है। ठीक है, जहाँ पर एक मास यहाँ पर हिंज किया गया है 4.68 kg का। ठीक है, ये हमारी पुली है और यहाँ पर एक बार लगी है। ठीक है, ये जो बार है ये हमारी ऑस्किलेट्स कर रही है। ठीक है, ये हमारी ऑस्किलेट कर रही है। जो एम्पलीट्यूड है वो 1.12 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड से ये ऑस्किलेट्स कर रही है। अगर ये बार हमारी ऑस्किलेट्स कर रही है तो ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन है जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रिंग से भी हमारी ऑस्किलेट्स करेगी। तो मान लो ये जो स्ट्रिंग हमारी कुछ इस तरीके से एक साइनोसॉइडल वेव बना रही है। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है जो कि साइनोसॉइडल वेव बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए किसी पॉइंट के ऊपर तो जो हमारी टेंशन होगी वो इसके लॉन्गिट्यूडनल होगी। ठीक है, और ये थीटा अगर यहाँ पे एंगल मानूं मैं, ठीक है, ये जो एंगल है मैं थीटा मानूं, ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा हमारा ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा टेंशन। ठीक है, ये टेंशन है तो टी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये थीटा हमारा बहुत ज्यादा स्मॉल है तो साइन थीटा को हम, अगर थीटा हमारा वेरी वेरी स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट टेन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हमारे पास जो लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसका अगर यहाँ पे कंपोनेंट निकालेंगे हम, अगर हम इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है, तो ये हमारा कितना जाएगा, यहाँ से टी टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो वेव है हमारी, ठीक है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होती है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, अगर यहाँ पे टेन थीटा है, टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर ये जो हमारी वेव है ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, y इक्वल टू, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा को डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो वेव इक्वेशन क्या होती है, जनरल वेव इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरा निकल के आएगा माइनस के ए कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट था इसका, टी। अगर बात करें ट्रांसवर्स जो कि मैक्सिमम होगा, ठीक है, टी ट्रांसवर्स है हमारा, तो टी ट्रांसवर्स अगर मेरे को मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है, टी ट्रांसवर्स अगर मेरे को मैक्सिमम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम के लिए यहाँ पर देखिए डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड भी पूछा गया है तो मैग्नीट्यूड में जो नेगेटिव साइन है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम नेगेटिव का साइन नेग्लिजिबल कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे को मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो टी इंटू के ए कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, और अगर मेरे को इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो ये जो कोस थीटा है ये इक्वल टू हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये जो वैल्यू हमारी 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, कोस थीटा हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं जो हमारा ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, टी के ए के इक्वल। ठीक है, और एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पर हमारे को 1.12 गिवन है। ठीक है, इसके अलावा के क्या होता है हमारा, के इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन वेलोसिटी होता है रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। ठीक है, और जो म्यू है वो हमारा मास पर यूनिट लेंथ होता है, वेलोसिटी को हम रूट ऑफ टी अपॉन म्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, के की वैल्यू पुट कर देंगे तो टी ट्रांसवर्स मैक्सिमम हमारा कितना निकल के आएगा, मैक्सिमम मेरे को फाइंड करना है, इसकी वैल्यू मेरे को मिल जाएगी यहाँ से टी इंटू,
ठीक है, के की वैल्यू रखेंगे ओमेगा अपॉन रूट ऑफ टी इंटू रूट ऑफ म्यू इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से रूट ऑफ टी से ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, रूट ऑफ टी इंटू रूट ऑफ ओमेगा सॉरी म्यू इंटू ओमेगा ए। ठीक है, यहाँ पर हमारा म्यू है। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। इसको हम साथ में लिख लेते हैं, रूट ऑफ टेंशन इंटू मास पर यूनिट लेंथ। वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी हमारे को 120 टाइम्स पर सेकेंड गिवन थी। ठीक है, तो 2 इंटू पाई इंटू 120 इंटू, ठीक है, ए की वैल्यू 1.12 इंटू रूट ऑफ, और यहाँ पर देखिए जो टेंशन है इसके ऊपर, टेंशन कितना लग रहा है, अगर यहाँ पर टेंशन देखा जाए तो देखिए यहाँ पर टेंशन कितना लगेगा। इस डायग्राम से अगर हम देखें तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहेगा वो mg फोर्स लगेगा, जो हमारा टेंशन के इक्वल हो जाएगा, T इक्वल टू mg। ठीक है, और मास कितना है 4.68। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा रूट ऑफ 4.68 इंटू 9.8, ये हमारा g की वैल्यू होती है, इंटू मास पर यूनिट लेंथ। मास डेंसिटी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 117 ग्राम पर मीटर। ठीक है, ग्राम में तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 117 इंटू 10⁻³ ठीक है, इस पूरी वैल्यू को सोल्व कर लेंगे तो टी जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव के लिए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 37.7 न्यूटन। ठीक है, और ये इसका आंसर है। तो देखिए हमारा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है।